औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया हर किसी के लिए ताकि वो एक सही, सीधे और अदल वाले रास्ते पर हो, अदल वाले रास्ते पर ज़िंदगी बिताए और अदल वाले रास्ते पर ज़िंदगी बिताने के ज़रिए अल्लाह के रहमो करम से वो आखिरत में भी कामयाबी पाए। अल्लाह ने हर चीज़ का मसला कुरान में बताया है, चाहे वो एक माँ बाप का मसला हो, चाहे एक मियाँ बीबी का मसला हो, चाहे एक परिवार का मसला हो, चाहे एक औरत का मसला हो वाहिद, चाहे एक आदमी का मसला हो वाहिद, चाहे एक औलाद की तरबियत हो, चाहे औलाद के इखलाक हो माँ बाप के साथ, या माँ बाप के इखलाक हो औलाद के साथ, चाहे एक पर्सन के, एक वाहिद औरत या आदमी के इखलाक दूसरों के साथ सोसाइटी में कैसे हो, या सोसाइटी के इखलाक एक वाहिद औरत या आदमी या परिवार या पड़ोसी के साथ कैसे हों, या अपने घर के मामलात कैसे हों, या अपने बदन को, अपने शरीर की हिफाजत कैसे की जाए, अपने शरीर को, अपने शरीर को पाक कैसे रखा जाए, अल्लाह को याद करने का तरीक़ेकार क्या है, अल्लाह को याद करने के औकात क्या है, और सोसाइटी में किस तरीके से स्टेटस होना चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके से एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके से कंपेनियनशिप होनी चाहिए। ये सारे मामलात हम अपनी पूरी ज़िंदगी में तलाश करने की कोशिश करते हैं, और ये हमें बुढ़ापे तक कई लोगों को पता नहीं होते, और कई लोगों को पता करने की तौफीक नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने सारी कामयाबी और सारे मामलात के हल और ज़हनी तौर पे पेशेंस इस किताब के ज़रिए, जिसको अल कुरान मजीद बोला जाता है, इसके अंदर है। हम लोगों को अल्लाह ये तौफीक दें कि हम अपने रोज़ के औकात में कुछ न कुछ वक्त इसके तर्जुमे को सुनने में बिताएं, ताकि तर्जुमा सुनकर हमको दुनियावी तौर पर हमारी ज़िंदगी की हकीकत समझ में आए, और हमारे लिए आखिरत कितनी ज़रूरी है ये समझ में आए, और हमें दुनियावी तौर पर लोगों के साथ किस तरीके से मामलात करने हैं, हमारे लोगों के साथ किस तरीके से मामलात हो, ताकि उसके बरक्स लोग हमसे बेहतर मामलात करें, या हम लोगों को बेहतर मामलात की तबलीग करें, और वो हमारे मामलात को देखें और उसके मुताबिक वो अपने मामलात में भी चेंजेस लाएं। लेकिन इसके लिए हमें अपने रोज़ के औकात में से कुछ वक्त कुरान के आयातों का तर्जुमा सुनने में बिताने की ज़रूरत है। आजकल लोगों की अक्सरियत
इस बहस में लग जाती है कि वो गलत है, उसमें कमी है, उसका फैमिली स्टेटस सही नहीं है, उसकी तालीम अच्छी नहीं है, ये हदीस सही है, ये हदीस गलत है। तो ये मैं माज़रत के साथ बोलना चाहूँगा, पहले आप कोशिश करें कि आप तर्जुमे के साथ कुरान को सुने और कुरान के तर्जुमे को सुनने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में जो आपने सुना है उसको अपनाने की तौफीक दें। इससे हमें पता चलेगा कि हमें सोसाइटी में किस लेवल पे मेहनत करनी है ताकि कम्युनिटी कम्युनिटी ग्रो करे, स्टेटस कम्युनिटी का ग्रो करे, कम्युनिटी स्टेटस, एजुकेशन, मामलात, इन सब के ज़रिए कंपेनियनशिप मामला कम्युनिटी, ताकि मुस्लिम कंपेनियनशिप के लिए, सपोर्ट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, कोडियल नेचर के लिए, वेलकमिंग नेचर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाए और ये कौम दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल हो और इस कौम के मामलात को देखकर दूसरे लोग भी इस कौम में आने के लिए रेडी रहें।